हेलो। आज देखते हैं RS अग्रवाल का संख्या पद्धति चैप्टर का सवाल नंबर 51, यानी कि 50 तक हमने करवा दिए थे आपको पिछली 3 क्लासों में। चौथी क्लास आपकी 51 से स्टार्ट हो जाएगी, 51 क्वेश्चन से। तो आप देखेंगे 51 नंबर सवाल नंबर 51 देखते हैं। 3/5 का क्यूब 3/5 की पावर -6 बराबर 3/5 की पावर 2x - 1 इतना बराबर इतना दिया है, तो x बराबर कितना होगा। x बराबर कितना होगा, यानी कि x का मान निकालना है। इस x का मान निकालना है। आपको पता होगा 3/5 और 3/5 आधार समान है। आधार समान है तो यहाँ गुणा का निशान होता है, लगा हो या ना लगा हो गुणा मानेंगे। आधार समान है तो गुणा में घातें, गुणा में पावर, घात यानी कि पावर। पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। आप लिखेंगे यहाँ पे आधार समान है तो गुणा में घातें, घातें यानी कि पावर ऐड होती है, यानी कि जुड़ जाती है, जुड़ती है। आप लिखेंगे आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। आधार समान है, देखो 3/5 3/5 आधार दोनों के समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 3/5 की पावर 3 में जब -6 जोड़ना है, या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 + 3 में कितने जोड़ना है, -6 बराबर में कितना लिखेंगे 3/5 की पावर 2x - 1। 3 में -6 जोड़ेंगे 3/5 प्लस का गुणा जब माइनस में होगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 - 6 बराबर कितना हो जाएगा 3/5 की पावर 2x - 1। 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, लेकिन चिन्ह काय का आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस बड़ा है। बराबर 3/5 की पावर 2x - 1। अब देखो 3/5 और 3/5, तो 3/5 से 3/5 कट जाएगा और क्या बचेगा, माइनस का 3 बराबर 2x - 1। हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि अचर वाली संख्या को यहीं रखी रहने दो, बाकी चर संख्या है उनको एक साइड ले जाओ। तो इस संख्या को संख्या तरफ ले जाएंगे तो -3 ज्यों का ज्यों, माइनस का 1 उस साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर में 2x। 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 2, चिन्ह काय का आएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस के 3 और यहाँ प्लस का 1, तो माइनस के बड़े हैं, माइनस के 2 बचेंगे, बराबर के 2x। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर x बराबर -1। 2 एकम 2, एक बार गया और माइनस का माइनस। सवाल नंबर 52 देखते हैं। सवाल नंबर 52 क्या है, 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 डैश 1/99 × 100। आपको यहाँ देखा होगा कि 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, यानी कि 1 × 2, फिर 2 × 3, फिर 3 × 4, आगे होगा 4 × 5, 5 × 6, 6 × 7, यानी कि लगातार ऐसा है। तो जब भी समांतर श्रेणी में हो, यानी कि अंतर समान हो, 2 में से 1 घटाओ 1, 3 में से 2 घटाओ 1, 4 में से 3 घटाओ 1, 100 में से 99 घटाओ 1 बचेगा। तो आपको फॉर्मूला लगाना है, सूत्र बोलते हैं जिसको 1 डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि अंतर, हिंदी में अंतर बोलेंगे डिफरेंस को, 1 प्रथम माइनस 1 अंतिम। छोटा सा फॉर्मूला है, सेकंड में आंसर आ जाएगा। 1 डिफरेंस कोष्टक में 1 पहली संख्या माइनस 1 अंतिम संख्या। 1 डिफरेंस कितने का है, 2 में से 1 घटाओ 1, 3 में से 2 घटाओ 1, यानी कि 1 का अंतर है, तो 1 लिख देंगे। 1 प्रथम, प्रथम यानी कि पहली संख्या कौन सी है, तो 1 और 2 में पहली संख्या 1 है हमारी, 1 लिख देंगे, माइनस 1 अंतिम कौन सी है, अंतिम में यानी कि 99 और 100 में अंतिम कौन सी है, 100 लिख देंगे। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वही संख्या बन जाएगी, उससे मतलब नहीं है। अब देखो 1 - 1/100, 1 में से कितना घटाना है, इतना। हमने आपको ट्रिक में बताया था कि जब भी कोई 1 में से संख्या घटाते हैं, 1 में से कुछ भी घटाएं तो आप डायरेक्ट घटा दीजिए, यानी कि 100 में से 1 घटाएंगे 99 और बटे में 100, आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 53 देखते हैं। 53 में क्या है, 1 - 1/2 स्क्वायर, 1 - 1/3 स्क्वायर, 1 - 1/4 स्क्वायर, 1 - 1/5 स्क्वायर। लगातार डैश डैश करके कहाँ कर दिया है, 1 - 1/2
20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर। तो आपको देखना है यहाँ फॉर्मूला है 1 - 1/2 स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है। यहाँ भी फॉर्मूला a स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि हर जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो आपको फॉर्मूला याद होगा a माइनस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, क्योंकि स्क्वायर वाले में पावर आधी हो जाती है, यहाँ पावर 2 है, आधी हो जाएगी 1, जहाँ पावर 4 होती है वहाँ पावर 2 हो जाती है यानी कि आधी। तो एक बार प्लस करना है, एक बार घटाना है, करेंगे अपन इसको, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी यानी कि 1 प्लस 1/2, a प्लस बी और कोष्टक में a माइनस बी, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। तो इस चीज़ को हमने कितना लिख दिया, ये 2 फॉर्म में तोड़ दिया। अब इसको तोड़ेंगे हम, तो 1 + 1/3 यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, इसी प्रकार इसको तोड़ेंगे 1 + 1/4 और 1 - 1/4। वैसे इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल शुरू का पहला पद ले लेंगे और एक आखिरी वाला पद ले लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा लिख दिया हमने समझने के लिए, यहाँ लिखेंगे 1 + 1/19, 1 + 1/19 तो a प्लस बी और कोष्टक में a माइनस बी। अगले कोष्टक में 1 - 1/20 स्क्वायर लिखेंगे तो 1 + 1/20, 1 - 1/20। आपको पता है 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4 और आगे आगे डस करके आगे तक दिया है। तो आप क्या करेंगे, प्लस वाले जितने भी पद हैं, ये प्लस वाला पद है, ये भी प्लस वाला पद है, ये भी प्लस वाला और आगे भी प्लस वाले मिलेंगे, तो प्लस वालों को एक तरफ लिख दीजिए, प्लस वालों को एक कोष्टक के अंदर लिख दीजिए, और जो माइनस वाले हैं उनको एक कोष्टक के अंदर लिख दीजिए। आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर दिखाई दे जाएगा। तो 1 + 1/2, प्लस वाला एक प्लस वाला ये है, एक प्लस वाला ये है, 1 + 1/3 और 1 + 1/4 डैश। आखिरी कौन सा है, 1 + 1/20। इसको एक कोष्टक में रख दिया हमने प्लस वाले। अब एक कोष्टक में हम माइनस वाले लेंगे, तो 1 - 1/2, 1 - 1/2, अगला होगा 1 - 1/3, अगला होगा 1 - 1/4 डैश। अगला अंतिम कौन सा है, 1 - 1/20। इसको एक कोष्टक में रख दिया, इसको सॉल्व करेंगे। शॉर्ट तरीका आपको बताया था हमने कि 1 + 1/2, 1 में यदि कोई सी भी संख्या जोड़ें या घटाएं तो डायरेक्ट करेंगे, यानी कि 1 में हमें जोड़ना है तो 2 में डायरेक्ट 1 जोड़ देंगे, 2 और 1 3/2, नीचे जाके जा रहेगा। जैसे 1 में इसको जोड़ना है तो 3 और 1 4, 4/3 गुणित 4 और 1 5/4 डैश। 1 में जोड़ेंगे तो डायरेक्ट 20 और 1 21/20, इसे लिख देंगे। इसको भी सॉल्व करेंगे, देखो कैसे। 1 में से संख्या कोई घटाना है तो डायरेक्ट घटा देंगे, 2 में से 1 घटाएंगे 1/2 गुणे, 3 में से 1 घटाएंगे 2/3 गुणित 4 में से 1 गया 3/4 डैश, 20 में से 1 गया 19/20। हमारा आंसर हमें लगता है आने वाला है। अब आप इसमें देखेंगे कौन सी संख्या कट रही है, तो आप देखेंगे 3 से 3 कट रहा है, देखो तिरछी लाइन ऐसी कट रही है, 4 से 4, 5 से 5 आगे भी कटेगा, 6 से 6 कटेगा, 7 से 7 ऐसे ऐसे, 20 से 20 कट जाएगा, लेकिन 21 नहीं कटेगा। तो ऊपर कितना बचा है 21 बटे नीचे कितना बचा है 2, ये नहीं कटेंगे। अगले पोर्शन में देखेंगे, इसमें देखेंगे कैसे कट रहा है, 2 से 2 यानी कि तिरछी लाइन, 2 से 2 कटा ऐसी तिरछी लाइन, तो 3 से 3 कटेगा ऐसे में, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 19 से 19, लेकिन 20 नहीं कटेगा। 20 को कटने के लिए यहाँ पर कोई संख्या चाहिए, क्या चाहिए, यहाँ पर संख्या, तभी वो तिरछी लाइन काट सकती है। तो केवल 19 काट सकते हैं, नीचे 20 बचा है और ऊपर कितना बचा है 1/20। अब ऊपर 21 का गुणा 1 में करेंगे तो 21 हो जाएगा, 2 इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 यानी कि 40 हो जाएगा। भाग लगा देंगे, मान लीजिए आपके पास 0 नहीं है, केवल 4 का भाग देना है, तो 4 × 5 = 20। अब 1 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा दिया, 4 दूनी 8 और 4 × 5 = 20, बटे में 1 0 था अपना,
तो 0 हटाएंगे तो एक अंक बाद दशमलव और पहुंच जाएगा। अभी कितने बाद है 1 2, एक अंक और बढ़ जाएगा तो टोटल हो जाएगा 3 अंक बाद, यानी कि 0.525 आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 54 देखते हैं। 54 में हम आपको थोड़ी सी ट्रिक बताते हैं, छोटी सी और देखेंगे। 1.331 की पावर -1, 331 हम नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, हम इसको बोलेंगे 1.331 की पावर -1। क्या आपको समझ में आई कि नहीं आई? आ गई है। तो 331 बोलें या 331 बोलें, हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब किसी को 331 बोलना आता है लेकिन सॉल्व करना नहीं आता है, क्या ज़रूरी है? क्या मेन चीज़ है इसको समझना, इसको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। कोई यदि पूछे कि इसको क्या बोलें तब आप बताएंगे क्रम से कि 1.331 बोलेंगे इसको, ठीक है ना। पॉइंट के बाद हर संख्या एक एक में बोली जाती है, लेकिन समझने के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी पावर -1, इसकी पावर -2, इसकी पावर -3 प्लस डैश -7 तक है लगातार, 1 से लगातार है 7 तक। नीचे देखो -2 3 -4 लगातार -8 तक है। ऊपर है -1 से लगातार 7 तक, नीचे है -2 से लगातार -8 तक। यहाँ पर कौन सी संख्या नहीं लिखी है? यहाँ पे -1 वाली संख्या नहीं लिखी है जो हमारी 1 से स्टार्ट होती है। यहाँ 1 से लिखी है लेकिन यहाँ 1 से स्टार्ट नहीं हुई है, तो ऊपर हम 1 लिख देंगे केवल, और नीचे क्या लिखेंगे 1.331। जो नीचे हमारी संख्या नहीं लिखी है उसको हम लिख देंगे, ठीक है ना। जो संख्या हमारी लिखी नहीं है, देखो ऊपर 1 से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 6 7, नीचे 1 से स्टार्ट नहीं हुआ, तो जो स्टार्ट नहीं हुआ है हम उसको लिख देंगे -1, और ये सब हट जाएगा। छोटी सी ट्रिक है, आप समझेंगे कैसे हट गया। तो हमने कॉमन ले लिया, जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर सेम जे पोर्शन बचेगा, ठीक है ना। 2 में से 1 पावर हमने बाहर निकाल दी तो अंदर कितनी पावर बचेगी? 1 पावर, इसमें से 1 चली जाएगी तो 2 पावर, यानी कि सेम जे ऊपर वाला पोर्शन बन जाएगा, और ऊपर वाले से नीचे वाला पूरा भगवान को प्यारा हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। तो बचा कुचा इतना तो लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमने इसको और इसको डायरेक्ट काट दिया और 1 लिख दिया, तो ऊपर कितना बचा है 2/3 लिख दिया, ठीक है ना। और पावर आप जानते हैं कि पावर जब माइनस में होती है तो इसको हम प्लस बनाने के लिए संख्या को पलट देते हैं। क्या कर देते हैं? पलट देते हैं। तो पलट देंगे, माइनस में संख्या है तो 1.331, जब इसको पलटेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और इसकी पावर में कितना लगेगी 2/3। अब जे वाला 1 नीचे आ जाएगा तो नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है। आप 13 से 31 देखेंगे किसका क्यू है, यहाँ 3 लिखा है यानी कि ये किसी का क्यू है। अगर 2 लिखा होता तो ये किसी का स्क्वायर है, 3 लिखा है तो 11 का क्यू होता है, ठीक है ना, * 2/3 जाके जहाँ क्यू में देखो 3 3 के जोड़े बनते हैं, कितना जोड़ा बना 1, 3 का केवल 1 जोड़ा बना है तो केवल 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, 1 अंक बाद 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1.1 स्क्वायर। अब 11 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 121, अभी 1 अंक बाद दशमलव है, जब स्क्वायर किया तो 2 अंक बाद 1 2 यहाँ पहुँच गया। ये हमारा आंसर हो गया 1.21। सवाल नंबर 55 देखते हैं। आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं, बिल्कुल शॉर्ट तरीका। आप देखेंगे तो आप हंसी आएगी, आपको देखेंगे ऐसी हंसी कि आप रोक ही नहीं पाएंगे। देखते हैं कैसे हंसी आएगी। सवाल यहाँ सही लिखा है ना 55 नंबर, हाँ सही है, नहीं यहाँ 1 है, 1 यहाँ पर 1 है, क्योंकि देखने से हमें पता चला यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, इसलिए हमने आपको बताया। तो देखो 1 में से कोई भी संख्या घटाएंगे डायरेक्ट घटा देंगे, पिछली वीडियो में बताया है, आप देखेंगे पिछली वीडियो, जब आगे की वीडियो देखेंगे तो 1 में से कोई भी संख्या घटाएंगे डायरेक्ट घटा देंगे। डायरेक्ट का मतलब 3 में से 1 घटाएंगे 2 और बटे में 3 इंटू 4 में से 1 घटाएंगे 3/4 इंटू 5 में से 1 घटाएंगे 4/5 डैश 1 में से घटाना है तो देखो n में से डायरेक्ट 1 घटा देंगे n-1 और बटे में कितना लिखा है n। आओ आपको शॉर्ट तरीका मिल गया यहाँ से। कैसे मिला? यहाँ से कोई संख्या कट रही होगी, आपको ध्यान देना है। 3 देखो 3 से 3 कट रहा, तिरछी लाइन में ऐसे कट रहा, तो आगे भी ऐसे ही कटेगा, इसके आगे भी ऐसे कटता चला जाएगा आगे और ऐसे कट गया, n-1 चला गया, तो ऊपर कितना बचा है 2 और नीचे बचा है n, तो हमारा आंसर आ गया। देखो सवाल नंबर 56 देखते हैं। सवाल नंबर 56 ट्रिक से हो जाएगा आपका, देखते हैं सेकंड में आंसर आएगा आपका। देखना
यहाँ अगर 1 लिखा होता 1 माइनस 1/3, तो 1 में से कोई भी संख्या घटाते हैं तो डायरेक्ट घटा देते। डायरेक्ट का मतलब 3 में से 1 घटाएंगे 2/3 आ जाता। लेकिन यहाँ पे 2 लिखा है तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम देखेंगे। 2 के बटे में 1 मान लेंगे, इसकी लासा लेंगे तो 1 और 3 की लासा 3 आ जाएगी। अब 3 का गुणा होगा 3 दूनी 6, माइनस 3 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा 1, कितना आया 5/3, 5/3 आया। इसको हम शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे आया देखेंगे। 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटाएंगे 5/3 इंटू 5 दूनी 10, 10 में से 3 घटाएंगे 7/5, 7 दूनी 14, 14 में से 5 घटाएंगे 9, 9/7 डैश। 2 का गुणा इसमें करेंगे, नहीं आता, करके देख लेंगे, लासा ले लेंगे। 999 लासा लिया तो यहाँ कितना बचा, 2 का गुणा होगा 2 9 18, 2 9 18 1 19, 2 9 18 1 19, 999 से 999 कट जाएगा, कितना बचेगा 997, ठीक है ना। अब यहाँ ट्रिक लग जाती है, देखेंगे कौन सी संख्या कट रही है। तो 5 से 5 कट रहे हैं, तिरछी लाइन ऐसी चल रही है, ऐसी, तो हर जगह ऐसी कटते जाएंगे। 7 से 7 कटेंगे, 9 से 9 कटेंगे, 10 से 10, 11 से 11, 12 से 12, लगातार ऐसे करते हुए हमारी नीचे वाली संख्या कट जाएगी, लेकिन ऊपर वाली नहीं कटेगी। ऊपर वाली कटने के लिए हमें इधर एक संख्या चाहिए पड़ेगी, तभी हमारी तिरछी लाइन बन सकती है। तो इधर ऊपर कितना बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, ऊपर कुछ भी नहीं बचा। ऊपर घटाएंगे, देखो 1998 में से 997 घटाएंगे, कितना बचेगा 997 घटाएंगे तो ऊपर 1 0 0 1, 1001 बचा है और नीचे कितना बचा है 3, तो 1001/3 हमारा आंसर आ गया। सवाल नंबर 57 देखते हैं। सवाल नंबर 57 में आप देखेंगे कि 1/1.2 प्लस 1/2.3 लगातार ऐसे दिया है, तो आप इसको दशमलव नहीं मानेंगे। ये दशमलव नहीं है, आपको पेपर में गुमराह करेगा, तो आप गुमराह नहीं होंगे, क्योंकि आज हम आपको दिखा देंगे ये दशमलव नहीं है, ये गुणा का निशान है। आप समझेंगे, इसको इंटू भी बोल सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/1 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें दिख गया कि 1 इंटू 2 लिखा है, लेकिन आपको हम दिखाते हैं 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4, लगातार 1/n इंटू n प्लस 1, यानी कि इसको हटाकर हमने गुणा का निशान लगा दिया है। आप लगाओ या ना लगाओ, आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनाओ, 1 गुणे 2, 2 गुणे 3, 3 गुणे 4, 4 गुणे 5, 5 गुणे 6, लगातार गया है। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि जब भी समांतर श्रेणी यानी कि अंतर समान हो तो एक फार्मूला लगेगा, कौन सा, 1/डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि अंतर। तो 1/ पहली संख्या प्रथम यानी कि माइनस 1/ अंतिम, ये हमारा फॉर्मूला है। माइनस की जगह प्लस नहीं करना, क्योंकि ये तो हमारा फॉर्मूला है, फिक्स है, तो इसको याद करना है। 1/ डिफरेंस यानी अंतर कितने का है, 2 में से 1 घटाओ, 1 का अंतर है। 1/ पहली संख्या कौन सी है, 1 और 2 में पहली संख्या 1 है, माइनस 1/ अंतिम संख्या कौन सी है, इस और इसमें अंतिम संख्या n+1 है, n+1। आंसर आने वाला है, देखेंगे। 1 का गुणा इसमें करेंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे, 1 में से कोई भी संख्या घटाएंगे तो डायरेक्ट घटा देंगे। n+1 में से 1 घटाएंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, n अकेला बचेगा। आपको नहीं आया समझ में, देख लेंगे। 1 और n+1 की लासा लेंगे तो n+1 आ जाएगा। n+1 का गुणा यहाँ होगा तो n+1 आ जाएगा, माइनस जहाँ के जहाँ लगाएंगे, n+1 से n+1 कट जाएगा, कितना बचेगा 1। अब देखो प्लस का 1 और माइनस का 1, प्लस के 1 से माइनस का 1 कट गया, ऊपर कितना बचा n और बटी में कितना बचा n+1। इधर कुछ था नहीं तो हमारा आंसर हो गया। आप देखेंगे कि ऑप्शन ए लिखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन, चारों ऑप्शन में ए ऑप्शन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप ऑप्शन से कोई भी संख्या रख देंगे, यानी कि n का मान, इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। n बराबर हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4, मतलब 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या मान लो n का मान। तो n का मान हम 1 रखते हैं। n का मान यदि हम 1 रखते हैं तो 1/1, n का मान यहाँ 1 रखेंगे तो 1 और 1 2। नीचे बड़ी संख्या लिखी है, ऊपर छोटी संख्या, नीचे बड़ी संख्या लिखी है, ऊपर छोटी संख्या। जब बड़ी संख्या का भाग छोटी संख्या में देते हैं तो छोटी संख्या बचती है, यानी कि 1 से कम आता है।
नहीं आया समझ में, फिर से देख लो, 2 का भाग 1 में 2 नहीं जाएगा, दशमलव लगा देंगे। 2 पंचे 10, दशमलव 5 बड़े होते हैं कि 1 बड़ा होता है, तो 1 बड़ा होता है, 1 से छोटा ही आएगा हमेशा। ऊपर 1 लिखा है, मान लीजिए हमने ऊपर 2 लिख दिए, नीचे 3 लिख दिए। 3 का भाग यानी नीचे बड़ी संख्या है, ऊपर छोटी संख्या है। बड़ी संख्या का भाग जब छोटी में देते हैं तो 1 से छोटा ही आता है, या नहीं आता समझ में, भाग दे के देख लेंगे। 3 का भाग 2 में नहीं जाता, दशमलव लगा देंगे। तीछिंग 18, तीछिंग 18, तीछिंग 18, तीछिंग 18 लगातार चला जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार हमेशा 1 से छोटा आएगा, तो सदैव 1 से बड़ा नहीं आ सकता, सदैव 1 नहीं आएगा, सदैव 1 से छोटा। सी ऑप्शन एकदम राइट। सवाल नंबर 58 देखते हैं। सवाल नंबर 58 में हम आपको शॉर्ट तरीका दिखाएंगे, आप देखते चलिए, आप बोर नहीं होंगे हमारे सवालों में, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, मैथ के सॉल्यूशन देखते रहिए। 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64 लगातार संख्या है। हमेशा पेपर में लगातार ही संख्या आएंगी। आप कहेंगे 4 की पावर 61 आएंगे और 4 के पावर 65 लिख दें, नहीं आ सकता। पावर हमेशा फिक्स आएंगी, जो यहाँ पर लिखी हैं वो वहीं आएंगी, यानी कि बस संख्या चेंज हो जाएंगी। 4 की जगह यहाँ 5 हो जाएंगे, 5 की जगह 10 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, संख्या चेंज हो जाएगी। 15 की पावर 61 हो जाएंगी, जिसकी पावर इसका मतलब संख्या चेंज हो जाएगी, लेकिन क्रम से आएंगी। 61, 62, 63, 64, 3, 4, 5, 6 लगातार देखेंगे। 4 की पावर 61, 4 की पावर 61 इसमें लिखा है, तो 4 की पावर 61 इसमें भी आया होगा, तभी तो 62 आया, ध्यान में रखो। 4 की पावर 61 इसमें भी होगा, तभी तो 63 आया। 61 के बाद 62, 63, इसमें भी 61 होगा, इसका मतलब 4 की पावर 61 सभी में लिखा है, तो कॉमन ले लेंगे हम 4 की पावर 61। जब 4 की पावर 61 हमने पूरा कॉमन ले लिया, ये वाला ऑप्शन पूरा ले लिया, कितना बचा? 1 बचेगा, या इसका हम भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा? 1 बार, 1 लिख देंगे, प्लस 4 की पावर 62 की पावर में से 61 तो हमने बाहर फेंक दी, 62 से 61 बाहर निकाल दी, कितनी बची? 1 पावर। तो 4 की पावर 1 लिखो या नहीं लिखो, हम आपको समझाते हैं इसलिए लिख देते हैं। 63 पावर थी, 63 में से 61 को हमने बाहर फेंक दिया, कितनी बची? 62। 63 में से 61 को बाहर फेंक दिया, 2 बची पावर। 4 की पावर कितनी है? 64। 64 में से 61 को निकालकर बाहर फेंक दिया, बाहर का मतलब इस कोष्टक के बाहर 61 को फेंक दिया, अब कितनी बचेंगी? 3 बचेंगी पावर, ठीक है ना। अब 4 की पावर 61 1 प्लस 4 की पावर 1 मतलब 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यू 64, 4 का क्यू 64। अब आप सॉल्व करेंगे, 64 और 1 65, 64 और 1 65, 65 एक इसको दे देंगे, 65 और 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 80। जोड़ लेंगे, 6 4 10, 4 14 और 1 15, 15 हो रहा है, 85 हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर कितना है? 4 की पावर 61। आओ बस केवल यहीं तक सॉल्व करना है, आपको आंसर इसमें दिखाई दे रहा है। कैसे? जो कोष्टक में संख्या लिखी, जो कोष्टक में संख्या लिखी है, जो कोष्टक में संख्या लिखी है, ये संख्या ऑप्शन से कटेगी, ये संख्या ऑप्शन से कटेगी। इसका मतलब जरूरी नहीं कि पूरी पूरी कटे, लेकिन कुछ हद तक कट सकती है। जैसे ए ऑप्शन में 3 लिखा है, 3 का भाग इसमें देंगे, नहीं जाएगा, क्योंकि 3 का नियम कहता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 8 और 5 13, 13 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। 10 देखो 5 से कटेगा, 85 5 से कटेगा, देखो 5 दूनी 10 और 5 से कट रहा है, इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर हो सकता है, पर क्लियर नहीं है, ये हो सकता है। अगला देखेंगे 11 का भाग 85 में नहीं जाएगा, 13 का भाग 85 में नहीं जाएगा, 13 पन्ना 65, 13 छिंग 78 होता है, लेकिन 85 नहीं आता। इसका मतलब जब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्लियर हमारा आंसर ये हो गया। मान लीजिए अगर 2 ऑप्शन ऐसे होते कि एक ऑप्शन और होता जिससे ये संख्या कट रही है, तो इसको और सॉल्व करते। इन सवालों की ट्रिकों के लिए एक वीडियो अलग से बना देंगे, तो आपका क्लियर बेस हो जाएगा। आप सवाल नंबर 59 देखते हैं। उसने कहा है सवाल में कि n एक सम संख्या है, n एक सम संख्या है, तो 6 की पावर n-1 पूर्णतः किससे कटेगा, यानी कि ये वाली संख्या हमेशा किससे कटेगी। तो आपको ध्यान रखना, ये हमने ऑप्शन लिख दिए क्योंकि ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है इन सवालों में। यदि नहीं पढ़ना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन
सॉर्ट करने के लिए ऑप्शन ज़रूरी है। देखेंगे उसने क्या कहा है कि n एक सम संख्या है, तो n बराबर सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 2 से, क्योंकि 2 हमारी सम संख्या है। 2 के बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, यानी कि 2 का अंतर होके हमारा सम संख्या बन जाती है। ठीक है ना, तो सम संख्या 2, 4, 6, 8 लगातार होती जाएगी। तो सबसे पहले n का मान छोटा रखेंगे, जो सबसे पहली संख्या है n का मान वही रखेंगे, उसके बाद अगली संख्या। तो n का मान कितना रखेंगे? 2 इसमें रखेंगे। तो n का मान 2 - 1, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, और 1 घटा देंगे कितना बचेगा? 35। 35 किससे कटेगा? 35 से कटेगा। 35 से कटेगा, तो आंसर हमारा 35 यानी कि डेली ऑप्शन। सवाल नंबर 60 देखते हैं। सवाल नंबर 60 को देखने के लिए हमें फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनके फॉर्मूला जितने भी हैं, 4-5 फॉर्मूला हैं, उनको हम आपको एक वीडियो में अलग से दे देंगे। वो इतने इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं कि आपको पेपरों में हमेशा एक या दो सवाल उसके मिलेंगे। तो आप फॉर्मूला याद कीजिएगा, डायरेक्ट जोड़ेंगे। जैसे 51 में 52 जोड़ना, फिर 53 जोड़ेंगे, 54 जोड़ेंगे, 55, 56, 57 लगातार जोड़ के 100 तक जोड़ना है। तो क्या आप ऐसे जोड़ेंगे कि 51 में 52 जोड़ना है, कितना हो जाएगा? फिर 53 जोड़ेंगे, 54, लगातार बहुत टाइम हो जाएगा। तो आप फॉर्मूला याद करेंगे। फॉर्मूला इसका हम लिखते हैं, समांतर श्रेणी का होता है। देखो अंतर समान है, 52 में से 51 का 1 बचा, इसमें से इसको घटाया 1, यानी कि जब अंतर समान हो तो समांतर श्रेणी चलती है। फॉर्मूला होता है n/2 a + l। l होता है इसमें अंतिम संख्या, a होती है हमारी प्रथम संख्या, और n होती है इन पदों की संख्या। n क्या है? नंबरों की संख्या या पदों की संख्या। पदों की संख्या या नंबरों की संख्या। कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5 लगातार ऐसे तक गिनेंगे, कितने हो जाएंगे टोटल पता नहीं है, निकालेंगे फॉर्मूला के लिए। देखो a होती है पहला कितना है? 51 प्लस l कितना होता है? अंतिम कितना है? 100 बट्टे में कितना है? 2। अब n में क्या लिखना है? पदों की संख्या। अगर लगातार 1 से लेकर 100 तक होती तो 100 संख्याएं हो जाती, लेकिन यहाँ 100 नहीं है, यहाँ 51 से स्टार्ट है 100 तक, तो पता नहीं है। क्लियर, यदि 100% क्लियर आपको संख्या चाहिए तो एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। वैसे आपको बता दें तो टोटल 50 मिलेंगे, 51 से जब 100 तक जाएंगे टोटल 50, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि गलत होने के चांस 50% हो जाते हैं। तो आप n का एक फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल है, साधारण, जो फॉर्मूला जे है इसी पे आधारित फॉर्मूला है। देखेंगे n का मान जब भी निकालना हो, इस n का मान जब भी निकालना हो किसी भी सवाल में, तो n बराबर अंतिम माइनस प्रथम बटे डिफरेंस को अंतर बोलेंगे, और प्लस में जो 1 हमेशा रहेगा, +1 हमेशा इस फॉर्मूला में फिक्स रहेगा, लेकिन अंतर किसी में 2 का अंतर होगा, 4 का अंतर होगा, 3 का अंतर होगा। तो निकालेंगे n का मान। n बराबर अंतिम संख्या कितनी है? 100 माइनस पहली संख्या कौन सी है? 51। अंतर कितने का चल रहा है? 1 का अंतर, 1 लिख देंगे, और ये +1 हमेशा रहेगा। तो n बराबर 100 में से 51 घटाएंगे, 49 बचेगा। अब 49 में 1 का भाग देंगे तो 49 ही आएगा, और प्लस ये 1 ऐड करना है, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 50, यानी कि 50। n का मान क्लियर तरीके से हमने 50 निकाल दिया है, फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं थी। जब आपको याद हो जाएगा तो डायरेक्ट आप ये कर सकते हैं। n का मान 50 हम यहाँ रख देंगे। अब 2 से काटेंगे 25 बार, इंटू 100 में 51 जोड़ देंगे तो 151, 25 का गुणा करेंगे, 25 एकम 25, 2 हासिल, 25 पंच 125 और 2 127, 12 हासिल, 25 और 12 37, 75 आंसर। सवाल नंबर 61 देखते हैं। सवाल नंबर 61 में आप देखेंगे क्या है? 11, 12, 13, 14, 15, 16 लगातार 20 तक दिया है। लगातार जब दिया है तो समांतर श्रेणी लगेगी, समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगेगा। समांतर श्रेणी के टोटल 4-5 फॉर्मूले होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनको हम एक वीडियो में आपको दे देंगे, आप उससे याद कर लेंगे, और जैसा क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल देंगे। देखेंगे 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, लगातार 20 का स्क्वायर। फॉर्मूला होता है जब भी लगातार 1 से लेकर n तक प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, हमेशा फॉर्मूला 1 से स्टार्ट होगा। यहाँ कितने से है? 11 से, लेकिन फॉर्मूला हमेशा 1 से स्टार्ट होगा।
क्या होता है फॉर्मूला, n+1 2n+1/6 फॉर्मूला हो गया। कहाँ से कहाँ तक है, केवल 1 से लेकर n तक, मतलब कहीं तक भी चले जाओ। शुरुआत कहाँ से होगा, 1 से। यहाँ शुरुआत कहाँ से है, 11 से, तो हम इसको 1 से ही स्टार्ट मान लेते हैं। मान लीजिए हमारा ये सवाल 1 से स्टार्ट होके आया, 1 2 3 4 5 लगातार 20 तक गया, तो इसमें हम रख सकते हैं मान 1 से 20 तक का फॉर्मूला लगाएंगे। 1 से 20 तक, तो 1 से 20 तक, जब 1 से लेकर 20 तक जाएंगे तो टोटल कितनी संख्याएं हो जाएंगी हमारी, 20। लगातार 1 से 20 तक 20 संख्याएं, यानी कि n का मान हो गया 20। n का मान 20, 20 और 1 21 इंटू n का मान 20 रखेंगे तो 20 दूनी 40, 40 और 1 41, बटे में कितना है 6। अब देखिए आपने यहाँ कितना लिखा, 1 से लेकर 20 तक का टोटल योगफल निकाल लिया, 1 से लेकर 20 तक का टोटल योग, लेकिन आपको 1 से लेकर 10 तक तो दिया ही नहीं था। दिया कहाँ से था, 11 से। 1 से 10 तक नहीं दिया था, आपने वो भी जोड़ दिया इसमें। जब जोड़ दिया तो उसको घटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे आप, 1 से 10 तक जो आपने एक्स्ट्रा जोड़ा है उसको हटा देंगे, ठीक है ना, समझ में आया। आपने 1 से लेकर 20 तक जोड़ दिया, क्यों जोड़ा, 1 से 20 तक जाएंगे तभी तो 20 संख्याएं होंगी, तभी तो 20 रखा है n का मान। तो आपने 1 से लेकर जो 10 तक संख्या नहीं लिखी थी वो भी जोड़ दी, तो 1 से 10 तक हम घटा देंगे। तो घटाने के लिए फिर फॉर्मूला वही लगेगा, लिख देंगे n+1 2n+1/6। तो 1 से 10 तक जाएंगे तो लगातार 10 संख्याएं हो जाएंगी, n का मान हो जाएगा 10 इंटू 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21, बटे में कितना है 6, माइनस जाके जा। ये नीचे वाली संख्या ऊपर हमेशा काटेगी, नीचे वाली संख्या का भाग हमेशा ऊपर जाएगा पर टुकड़े टुकड़े में जाएगा। देखेंगे 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 से 21, 2 से काटेंगे 10 बार, इसका भी कटेगा, 3 दूनी 6, 3 से 21, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, गुणा करेंगे 7 का गुणा, 7 एकम 7, 7 चौको 28, 0 जाके जा, माइनस यहाँ कितना बचा था 11 5 55, 55 में 7 का गुणा करना है, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35, 36 37 38, 385। 2870 में से 385 घटा देंगे, 5 9 8 17 4, और यहाँ कितना बचा है 2485 हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 62 देखते हैं। सवाल नंबर 62 क्या कहता है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, लगातार 20 का स्क्वायर यदि हम जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 2870। ये हमें सवाल में दिया है और पिछले सवाल में हमने इसको निकाला था, 1 का स्क्वायर से लेकर लगातार 20 तक का स्क्वायर हमने कितना निकाला था फॉर्मूले से 2870। इसमें हमें उन्होंने दे दिया है कि इतना बराबर इतना होता है। अब हमें तो इतना पूछा है, देखो 2 4 6 8, 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 हम कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर भी हमें कॉमन लेना पड़ेगा। जब हमने इस संख्या को पूरा बाहर लिख दिया है तो अंदर कितना बचेगा 1 बचेगा, या इसका भाग इसमें देंगे तो केवल एक बार जाएगा, 1 लिख देंगे। स्क्वायर लगा था, स्क्वायर लगा देंगे, 2 दूनी 2 का भाग 4 में देंगे, 2 बार जाएगा, स्क्वायर जाके जा, 2 का भाग 6 में लगाएंगे, 3 बार जाएगा, स्क्वायर जाके जा, और 2 चौको 8 डेड रेस, इस 2 का भाग 40 में लगाएंगे, 20 बार जाएगा, स्क्वायर जाके जा। अब आप देखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, लगातार 20 का स्क्वायर दे दिया है, 20 का स्क्वायर बराबर कितना दिया है 2870। यानी कि इस चीज़ को हटाकर हम कितना लिख सकते हैं 2870। इसका मान हमें 2870 दे दिया है। यदि नहीं दिया होता तो पिछले सवाल में जो हमने फॉर्मूला लगाया था उसको लगाकर निकाल देंगे, इतना ही आएगा। अब देखते हैं 4 का गुणा करेंगे तो 0 4 7 28 4 32 33 34, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 3 11, 11480 आंसर। सवाल नंबर 63 देखते हैं। सवाल नंबर 63 में एक फॉर्मूला है 225 225। पिछले सवाल में हमने आपको लिखाया था, लगभग 50 के समथिंग सवाल था। आधार समान है, आधार दोनों 225 225 हैं, आधार समान है तो गुणा में पावर जुड़ती हैं, पावर यानी कि घातें जुड़ जाती हैं। तो 225 आधार समान थे तो गुणा में पावर जुड़ेंगी, कितना हो जाएगा 0.2 में 0.3 जोड़ेंगे तो 0.5 हो जाएगा, और 0 ज्यों का त्यों।
बटे में यहाँ भी आधार समान है 225 225, आधार समान है तो गुणा में पावर जुड़ जाएंगी। तो 225 जहाँ के जहाँ घातें जुड़ेंगी, 0.8 में 0.2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे, एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब आप क्या कर सकते हैं, 225 ऊपर लिखा है, 225 नीचे लिखा है, तो आधार समान है, दोनों के आधार समान है तो भाग में घातें घटती हैं, भाग में घातें घटती हैं। तो 225 की पावर, हमने क्या कहा, आधार समान है तो भाग दे रहे हैं इसका भाग, तो भाग में घातें घट जाएंगी, जो घातें हैं घातें घट जाएंगी। तो इस नीचे वाली पावर को ऊपर ले जा रहे हैं, तो 0.5 ऊपर लिखा है, माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो पावर हमने घटा दी, 225 की पावर, एक में से आधा घटा देंगे यानी कि 0.5। इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिखो या 0.50 लिखो या 0.500 लिखो या 5,000 लिखो, 50,000, कुछ भी लिखते रहो, सब एक है, सब समान है। क्यों, 0.5 को हम 0.50 बोल सकते हैं, 0.500 बोल सकते हैं, 5,000 बोल सकते हैं। देखो कैसे, 0.5 है, दशमलव को हटाएंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा, 5/10 आ गया इसका आंसर। अब यदि हम इसको ऐसे ही तोड़ेंगे तो 0.50 लिखा है, इस दशमलव को हटाएंगे नीचे 2 0 आ जाएंगे, इस 0 से 0 कट जाएगा, 5/10, ये भी 5/10 आ गया, यानी कि सेम आया। तो इसका मतलब हम इसको 0.5 माने या 0.50 माने, एक में से 0.50 घटा देंगे यानी कि आधा घटा देंगे, कितना बचेगा, आधा बचेगा 0.5। लेकिन चिन्ह क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के 5। अब इस माइनस को हटाने के लिए हमें संख्या पलटना पड़ेगी, तो ऊपर कोई संख्या नहीं है, ऊपर 1 मान लेंगे और जो पूरी संख्या, ये पूरी संख्या नीचे आ जाएगी, 225 की पावर 0.5 हो जाएगा, केवल माइनस हट जाएगा। अब इस दशमलव को हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, यानी कि 1/225 की पावर कितनी है, 1/2, 1/2। 225 कितने का स्क्वायर होता है, यहाँ 2 लिखा है यानी कि स्क्वायर है, 1/15 का स्क्वायर होता है 225, और गुणा में कितना लिखा है, 1/2, 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना ऊपर 1, नीचे 15 एकम 15, 1/15 आंसर। 64 नंबर सवाल देखते हैं। 64 नंबर सवाल क्या कहता है, 2137 की पावर है 735, 2137 की पावर 753 का मतलब कितना है, 753 बार लिखना है इस संख्या को। जैसे हम कहें आपको 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, पावर 2 लगी है यानी इस 2 को 2 बार लिखना है। अगर हम पावर 4 लगा दें तो इस 2 को 4 बार लिखना है, लग गया। अब पावर कितनी लगी, 753, तो इस संख्या को 753 बार लिखना है। तो लिखते रहेंगे अपन, बीत जाएंगे जाने कितनी महीने गुजर जाएंगे। तो शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन, पूछा क्या है, इकाई अंक, इकाई अंक यानी कि जो इकाई का अंक होता है, देखो जी इकाई वाला अंक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। इसमें इकाई वाला अंक कौन सा, इकाई वाला केवल 7 है, 7 लिख देंगे। पावर कितनी है, 753, क्योंकि हमें केवल इकाई वाला अंक निकालना है तो केवल इकाई वाला ले लिया हमने। अब जब भी हम इकाई का अंक निकालेंगे, पावर लगी हो जब, तो 4 का भाग देना पड़ेगा, पावर में 4 का भाग, 4 का भाग देंगे तो 7 की पावर कितना, 4 एकम 4, 3, 4 × 32, 2 पावर 23 हो गए, और 4 × 5 = 20, यानी कि 3 पावर आ रहे हैं, 7 की पावर 3। अब 7 की पावर 3 यानी कि 7 को 3 बार लिखना, इतना तो लिख सकते हैं हम, इतना तो लिख सकते हैं, 7 को 3 बार लिखना, 7 × 7 × 7। अब इनका गुणा कर देंगे, 7 × 7 = 49, 7 343, 343 हो गया। क्या पूछा, इकाई अंक, इकाई के अंक पे कितना है, 3 आंसर हो जाएगा हमारा। अब आपको शॉर्ट तरीका देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप गुणा करना डायरेक्ट नहीं आ पा रहा है आपका, तो आप 7 × 7 = 49, 49 में आखिरी इकाई अंक कौन सा है, 49 में 9, 9 का गुणा फिर करेंगे, 9 × 7 = 63, 63 में इकाई का अंक 3 आ गया, मौखा आ गया, ठीक है ना। जैसे मान ली 12 × 12 × 12 लिख दिया हमने कहा इकाई का अंक बताओ, तो आप केवल इकाई का अंक देखो, इकाई का इसमें कौन सा है, 2, इसमें इकाई का अंक 2, इसमें इकाई का अंक 2, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 65 देखते हैं। सवाल नंबर 65 में देखो 13 की पावर है 2003, इसमें इकाई का अंक निकालना है। इकाई का अंक जब भी निकालते हैं तो इसमें पावर में 4 का भाग देंगे, पावर में 4 का भाग, और जितना हमारा शेषफल बचेगा
उसको हम इसकी पावर लगा देंगे। तो इसमें इकाई अंक कितना है, केवल 3। अब इसमें भाग देंगे, 4 पंचे 20, 4 से मतलब 2 से पूरा कट जाएगा। अब 4 का भाग 3 में नहीं जाएगा, 3 शेष बचा है तो 3 हम इसमें पावर लगा देंगे। अब कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 यानी कि 3 को 3 बार लिखना है। तो 3 3 का 9, 9 3 27, इकाई का अंक कौन सा है, 7, तो 7 आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 66। सवाल नंबर 66 में इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई का अंक कौन सा है इसमें, केवल 2। 2 की पावर, जब भी इकाई का अंक निकालेंगे तो पावर में 4 का भाग देंगे, 4 पंचे 20, पावर कितनी बची, 3। जो शेष बचते हैं वो पावर लग जाती है। अब 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और दूनी 8, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 67 देखते हैं। सवाल नंबर 67 में इकाई का अंक पूछा है। इकाई का अंक जब भी निकालेंगे तो पावर में 4 का भाग, 7 की पावर, 4 दूनी 8, 4 6 24 और 1, 7 की पावर 1 करेंगे तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 68 देखते हैं। सवाल नंबर 68 में इकाई का अंक निकालना है। पावर तो लगी नहीं है, जब पावर नहीं लगी है तो 4 का भाग हम क्यों दें, हमने कहा था जब पावर लगी है तभी 4 का भाग देना है। इसमें पावर नहीं लगी है तो डायरेक्ट गुणा कर देंगे। अब आप इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, टाइम लग जाएगा। आपसे केवल इकाई का अंक पूछा है तो आप केवल इकाई पर ध्यान दीजिए। इकाई का अंक इसमें 3 है, इसमें कितना है 7, इसमें कितना है 8 और इसमें कितना है 4, ठीक है ना। अब गुणा कीजिए, 3 7 21, 21 हो गया। अब हम शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 3 7 21, 21 में आखिरी अंक कितना है 1। अब 1 का गुणा हम 8 में करेंगे तो 8 ही आ जाएगा, 1 का गुणा 8 में 8 आ जाएगा। 8 का गुणा 4 में करेंगे, 8 चौको 32, 32 भी नहीं लिखेंगे, 32 में इकाई का अंक कौन सा है 2, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं लिखना पड़ा, आंसर आ गया। तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल इकाई का अंक देखेंगे, ठीक है ना। या शुरू से कर लो, 20 से कहीं से भी गुणा कर लो। आप देखो 4 32, 32 में इकाई का अंक कितना है 2, 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 7 14, 14 में इकाई का अंक 4 और 4 3 12, 12 में इकाई का अंक 2, 2 लिखा है। कहीं से भी गुणा कर लीजिए आप, आंसर वही आएगा। सवाल नंबर 69 यानी कि 69 सवाल देखते हैं। इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई का अंक इस संख्या में देखेंगे पहले क्या है। इकाई का अंक है 7, 7 लगा देंगे। पावर लगा है तो पावर में 4 का भाग देंगे, 4 3 12, 3 हासिल, यहाँ 33 हो गया, 4 8 32, 1 हासिल, इस पे लगा देंगे। जो शेष बचता है वो पावर लग जाती है। इसमें इकाई का अंक कितना है 1, 1 लिख देंगे। अब आपको हम 4 ऐसी संख्या बताते हैं जिनका आप चाहे इतनी बार गुणा करते रहिए, आपको इकाई में वही संख्या मिलेगी। जैसे कि 0 1 5, 0 1 5 और एक है 6। ये 4 संख्याएं ऐसी हैं, इनके पावर में चाहे इतनी संख्या लगी हो, पावर में कितनी भी घात हो, इनके इकाई के अंक पे 0 1 5 6 ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने 0 की पावर 2 लगा दी तो 0 को 2 बार लिखना, 0 गुणा 0 यानी कि आंसर 0 आएगा। 0 की पावर हमने 50 लगा दी तो 0 को गुणा हम किसी में भी करेंगे तो 0 आएगा। इसी प्रकार 1 की पावर मान लीजिए हमने 2 लगा दी तो 1 गुणे 1 लिख दिया यानी कि 1 ही आएगा। 1 की पावर 4 लगा दी यानी 1 को 4 बार गुणा करना, 1 गुणे 1 गुणे 1 यानी कि 1 आएगा। जब 1 की पावर 2 किया तब भी 1 आया, 1 की पावर 4 किया तब भी 1 आया। तो 1 की पावर हम 5000 1 लाख कुछ भी लिखें तब भी 1 आएगा। इसका मतलब इसके इकाई के अंक में 1 ही आएगा। इसी प्रकार 5 के स्क्वायर करेंगे, 5 25, इकाई के अंक पे कितना आया 5। 5 की अगर पावर 3 करेंगे तो 5 का क्यूब 125 होता है। इकाई के अंक पे 5, 5 की पावर यदि हम 4 करेंगे तो 625, इकाई के अंक पे कितना आया 5। इसी प्रकार इकाई के अंक पे 5 ही आएगा। और 6 का करेंगे जाओ 6 यानी इस 6 का करेंगे तो 6 का स्क्वायर होता है 36, इकाई पे 6 आया। 6 की पावर 3 करेंगे 216, फिर भी 6 आया। यानी इसकी पावर हम कितनी भी करते रहें इकाई पे हमें 6 ही मिलेगा। तो इसी प्रकार 1 की पावर हम इसमें पावर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम डायरेक्ट 1 लिखेंगे क्योंकि 1 की पावर हम कितनी भी लिखें 1 ही आएगा। अब 7 का गुणा 1 में करेंगे, 7 1 7 आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं 70 यानी कि 70। 7 की पावर 95 यानी कि पावर लगी है तो इकाई के अंक निकालने के लिए हमें 4 का भाग देना पड़ेगा। 7 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 1 4 3 12, 3 पावर बचेंगी। 3 पावर में कितने का भाग देंगे 4 का, 4 1 4,
एक 18, 4 चौको 16, 2 हासिल बची। 7 का क्यू करेंगे कितना हो जाएगा 343 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, घटाएंगे तो 9 घटाएंगे इसमें से 9 4 13। केवल इकाई का अंक तो देखना है, आगे घटाने की ज़रूरत नहीं है, केवल 4 आंसर हो जाएगा। नहीं आया समझ में, घटा के देख लो। यहाँ कितना बचेगा 3, यहाँ 3, इसमें इकाई का अंक कौन सा है 4, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 41 देखते हैं। सवाल नंबर 41 और जल्दी सॉल्व हो जाएगा, जितना बड़ा दिखाई दे रहा है उतना जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखेंगे इकाई का अंक निकालना है, इकाई का इसमें कौन सा है 4, 4 लिखेंगे, पावर में 4 का भाग देंगे, 4 चौको 16, एक हाथ आ जाएगा यहाँ पे, तो 4 चौको 16, 3 33 4 32 यानी कि एक हासिल बची है। गुणे यहाँ इकाई का अंक कितना है 5, हमने आपको बताया था 5 की पावर कितना भी लिखा हो इकाई के अंक में 5 ही आएगा, तो इसकी पावर में भाग देने की ज़रूरत नहीं है। गुणा इसमें इकाई का अंक कितना है 1, हमने आपको 1 भी बताया था कि 1 की पावर हम कितना भी लिखें इकाई के अंक पे 1 ही आएगा, ठीक है ना। 4 संख्याएं बताई थी जो हमने 0 1 5 और 6, ये 4 संख्याएं ऐसी हैं इनका स्क्वायर करने पर पावर कितनी भी लगी हो लेकिन इकाई के अंक पे वही संख्या आएगी। अब देखो 4 बचा यहाँ, गुणे 5, 1 का गुणा करेंगे वही संख्या बन जाएगी, 5 चौको 20, 20 में इकाई का अंक क्या है 0, तो 0 हमारा आंसर। सवाल नंबर 72 देखते हैं। सवाल नंबर 72, इकाई का अंक निकालना है। इकाई का अंक जब भी निकालेंगे पावर में 4 का भाग देंगे, 3 की पावर में 4 का भाग देंगे तो 4 से 60 पूरे कट जाएंगे, बचेगा 1, तो 1 पावर लगा देंगे 6, इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 से 40 पूरे कट जाएंगे, कितना बचेगा 3 लिख देंगे। गुणे 7 की पावर 4 का भाग देंगे तो 4 से 80 पूरा कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 लिख देंगे। 3 की पावर 1 यानी कि 3, 6 की पावर 3 करेंगे तो 36 छक्के 216, गुणे 7 की पावर 49। इकाई का अंक पूछा है तो इकाई से मतलब है हमें, इसमें इकाई का अंक 9 है, इसमें इकाई का अंक 6 है, इसमें इकाई का अंक 3 ही है, तो 9 छक 54, 54 में इकाई का अंक कितना होता है 4, इस 54 में इकाई का अंक 4 होता है, तो इस 4 का गुणा हम इसमें कर देंगे, 4 दिया 12। अब इस 12 में इकाई का अंक कितना है 2, यानी 2 हमारा आंसर हो गया। समझ में नहीं आया तो पूरा गुणा करके आखिरी अंक देख लेंगे, इकाई वाला आंसर हो जाए, इतना ही आएगा। चाहे आप आगे से गुणा करो, 3 6 18, 18 में इकाई का अंक 8, 8 9 72, 72 में इकाई का अंक 2, 2 आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 73 देखते हैं। सवाल नंबर 73 में भी हमें इकाई का अंक निकालना है, तो इकाई का अंक निकालने के लिए हमें पावर में 4 का भाग देना पड़ता है। इसमें इकाई का अंक कितना है 7, पावर में 4 का भाग देंगे, 4 चौको 16, 3 हासिल 39 हो गए, 4 9 36, 3 हासिल 39 हो गए, 4 9 36 हासिल 3 पावर लगा देंगे प्लस 1, इकाई का अंक इसमें कितना है 1। अब 1 की पावर हम कितना भी करें पावर कितनी आएगी 1 ही आएगी। 7, इसमें 4 का भाग देंगे, जब 4 का भाग 1999 दिया था पावर 3 आई थी, जब 1999 फिर 4 का भाग देंगे तो पावर 3 ही तो आएगी, है ना, कि यहाँ 4 का भाग देने से अलग हो जाएगी और यहाँ 4 से भाग देने पर अलग आ जाएगा, संख्या तो वही आएगी। 4 का भाग जब हमने यहाँ दिया था शेषफल कितना आया था 3, और 4 का भाग हमें यहाँ भी देना है तो पावर कितनी आएगी 3, देने की ज़रूरत नहीं है। 7 की पावर 3 यानी कि 7 का गुणा 3 बार करना है, तो 7 सतह यानी कि ऐसे लिख देते हैं तो समझने के लिए, प्लस इसको 1 माइनस। आप एक काम भी कर सकते हैं शॉर्ट तरीके, 2 प्लस के 7 की पावर 3 है, यहाँ माइनस के 7 की पावर 3, तो इससे कट जाएगा 1 हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस के 7 की पावर 3 से माइनस के 7 की पावर 3 कट गए, बचा कितना 1। सवाल नंबर 74 देखते हैं। सवाल नंबर 74, सवाल नंबर 74 में क्या कहा है, इस संख्या में क्या निकालना है 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर। पहले देखते हैं 7 स्थानीय मान क्या होता है। इस संख्या को 7 का स्थानीय मान निकालना है, तो जिसका पूछा है उसको लेंगे। 7 का स्थानीय मान तो इस संख्या में दिया होगा, जो भी पूछेगा वो संख्या इसमें दी जाएगी हमेशा। 7 का स्थानीय मान तो 7 लिख दिया, अब 7 लिख देंगे। 7 के इस साइड कितने अंक लिखे हैं, 7 के इस साइड देखो 1 2 3, 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3, ये होता है हमारा स्थानीय मान। स्थानीय मान अगर हम पूछें 9 का स्थानीय मान तो आप क्या करेंगे, इस 9 को लिखेंगे और इसके इस साइड कितनी संख्या है 1 2 2 जीरो लगा दें। ये हमारा आंसर स्थानीय मान पूछें यदि, तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना।
तो 7 का स्थानीय मान ये निकाल दिया। अब पूछ रहा है जातीय मान में अंतर। आपको पता है जातीय मान, जात, उसकी जात क्या है, आपकी जात क्या है, कौन हो, ठाकुर, काछी, मुस्लिम, क्या हो, उसकी जात क्या है। 7 के स्थानीय मान ये निकाल दिया। अब उसका जातीय मान, उसकी जात क्या है, आप 7 का नाम लेकर पुकार रही हो, 7, तो उसकी जात क्या है, यही जात है उसकी 7, तो ये क्या हो गया, जातीय मान। जो उससे हम पुकार रहे हैं, उसके नाम से पुकार रहे हैं, वही उसकी जात है, यानी कि जातीय मान। इन दोनों का अंतर पूछा है, घटा देंगे 3, 9, 9, 6, 69, 93 आंसर। सवाल नंबर 75। सवाल नंबर 75 में पूछ रहा है कि इतने संख्या में 9 तथा 3 का स्थानीय मान, स्थानीय मान पूछा। यदि जातीय मान पूछता तो 9 का जातीय मान 9 हो जाता और 3 का जातीय मान 3 हो जाता, लेकिन स्थानीय मान में कुछ अलग है। 9 का स्थानीय मान निकालें तो 9 को लिख लेंगे। इसके इस साइड कितनी संख्या है, दाएं साइड 1, 2, 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है ना। ये 9 का स्थानीय मान हो गया। अब पूछा 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान निकालेंगे, 3 लिखेंगे। 3 के इस साइड कितनी संख्या है, केवल 1, तो 1 जीरो लगा देंगे। दोनों स्थानीय मान हैं, स्थानीय मानों में अंतर, दोनों में अंतर पूछा है तो बड़ी में से छोटी घटा देंगे। 0, 7, 9, 8, 89, 70 आंसर हो जाएगा। आज इतना ही देखते हैं। अगली वीडियो में हम आपको 76 से आगे बताएंगे। RS अग्रवाल का हम पूरा सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर करवा देंगे। आप वीडियो को शेयर करें एक दूसरे अपने दोस्तों में, भाई बहन जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने वाले, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को भी आप ये चीज़ सिखा सकते हैं। सारी चीज़ें कक्षा 1 से लेकर जितनी हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं सभी यानी क्लासों में दिया गया है ये, तो आप किसी के मोबाइल पर भी सेंड कर सकते हैं। जितना सेंड करेंगे आपको उतना नॉलेज हो जाएगा, उतनी अच्छी हम वीडियो डालेंगे, क्योंकि हमें जितना अच्छा कमेंट मिलता है उतनी अच्छी हम वीडियो बनाने लगते हैं। ठीक है ना। थैंक यू। आगे की वीडियो अगली वीडियो में देखेंगे।